गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त अमित तोमर आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर कुछ ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 18 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये आपके लिए उपयोगी है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं आज की कुछ मोटिवेशनल पंक्तियाँ। तो दोस्तों, आज की कुछ पंक्तियाँ इस तरह से हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, मैं तो एक बात मानता हूँ कि यदि आपकी निंदा हो रही है, समझ लो आप सही ट्रैक पे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। यानी आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो लोग आपको निंदा कर रहे हैं, आपको एब्जॉर्ब, आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, आपको नोट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला सवाल है, हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया फ्लाइट 101 के अवशेष किस स्थान पर पाए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं माउंट कॉलिडोर, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव, और ऑप्शन नंबर सी माउंट ब्लैक ग्लेशियर, और ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। आपका दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर माउंट ब्लैक ग्लेशियर। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1966 की बात है, 1966 की बात है, जब इंडिया में मुंबई से एक फ़्लाइट लंदन के लिए चली, जिसका नाम था एयर इंडिया फ़्लाइट 101। उसका नंबर था कंचनजंगा, उस फ्लाइट का नाम था। ये फ़्लाइट यूरोप का एक पर्वत श्रेणी है माउंट ब्लैक। इस पर्वत श्रेणी से टकराकर ये फ़्लाइट डिस्ट्रॉय हो गई, ये फ़्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और इस फ़्लाइट में ही 177 यात्री थे, और उन 177 यात्रियों में से एक थे आप सभी जिन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हाँ, होमी जहांगीर भाभा। आपने नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब क्या रहा, क्या इस दुर्घटना में हुआ, ये साजिश थी या दुर्घटना थी, इस चीज़ को डिटेल से जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज अमित तोमर पे इस पूरी घटना का आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस पूरी घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज अमित तोमर पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में दाइमार भाषा बांध पावर प्रोजेक्ट खबरों में था। दाइमार भाषा बांध पावर प्रोजेक्ट खबरों में था, इसका निर्माण कहाँ किया जाना है? लेह, गुलबर्ग, पीओके और पंजाब। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस बांध का निर्माण आज से पहले 4 बार और उद्घाटन हो चुका है इसका। यानी पाकिस्तान के 4 प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन अब से पहले भी कर चुके हैं। और ये जो बांध बन रहा है वो इंडस रिवर पर बन रहा है। ठीक है, ये इंडस रिवर पर ये बांध बन रहा है। ठीक, अच्छा दोस्तों, इस बांध में जो पैसा लगा रहा है वो 70% पैसे चाइना लगा रहा है, 30% पैसा पाकिस्तान की आर्मी लगा रही है। ठीक है, भारत ने कहा है कि अगर ये बांध बना तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों में पानी भर जाएगा। ठीक है, इसके अलग 2 बांध और बनाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का हिस्सा हैं। आज़ाद पत्तन बांध जो झेलम नदी पर बनेगा, और एक कोहाला बांध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए एयर बबल का गठन किया है। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, चीन, जर्मनी, यूके। तो दोस्तों, इसका जो हिस्सा नहीं है वो है चीन। चीन इसका हिस्सा नहीं है, यानी भारत ने चीन के साथ अभी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की उड़ान का गठन नहीं किया है।
क्लियर है। और ये जो फ़्लाइट उड़ेंगी फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, बहुत सारे देशों के लिए हैं। और ये जो उड़ान होंगी वो टूरिस्ट के लिए नहीं होंगी, केवल और केवल जो बिजनेस पर्पस है इंडिया के या अदर देशों के, उन्हीं के लिए उड़ान होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ने किस कोविड-19 वैक्सीन के चरण 1 व 2 के नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं? जाइकोव डी, कोरोश्योर, स्वासनेल, मैग्मा 34। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइकोव डी। दोस्तों एक जाइडस नामक कंपनी है जिसने ये वैक्सीन बनाने के लिए परीक्षण शुरू किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने मालदीव को $8 मिलियन के फिटनेस उपकरण दान किए हैं। मालदीव भारत के लिए किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका कृषि, ऑप्शन बी सामरिक, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट है। मतलब समझिए इस बात का, यानी भारत ये चाहता है कि भारत अपने अड़ोसी पड़ोसियों से अपने संबंधों को खराब ना करे, यानी भारत हमेशा मालदीव की मदद करता है। भारत ने 1988 में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। उस ऑपरेशन के तहत मालदीव में भारत ने सत्ता पलट होने से बचा लिया था। उसके बाद भारत ने 2014 में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नीर। इस ऑपरेशन के तहत यहाँ जो आपका देश है मालदीव, इसमें पीने के पानी की कमी को लेकर, यानी पीने के पानी की जो कमी थी उसकी पूर्ति के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था। और अभी अभी हाल ही में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था यहाँ कोरोना की दवा के लिए, 2020 में ही ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था संजीवनी। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कोरोना की दवाई की पूर्ति के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया मालदीव के साथ। तो ऑपरेशन आपको याद रखना है संजीवनी, संजीवनी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि जिस दवा के लिए अमेरिका, मालदीव, सारे देश भारत से वो दवा लेना चाहते थे, उस दवा का नाम क्या है जो कोरोना में काम आती है, कोरोना बीमारी के इलाज में काम आती है? ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये जो सेशन मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, और इन्हीं सेशंस से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। गारंटेड है इन्हीं सेशन से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप ये नोट कर लीजिए। और जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें करंट अफेयर आएगा, मैं उस दिन एग्ज़ाम के बाद अपने सेशन से, किस सेशन से मेरे कौन सा क्वेश्चन आया, ये आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस उद्देश्य के लिए इजराइल के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी जल प्रबंध, और ऑप्शन नंबर डी कृषि। दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में इजराइल ने अपना टेलर दिखाया था ईरान के साथ साइबर अटैक करके। तो भारत ने जो समझौता किया है वो साइबर सुरक्षा को लेके समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, साइबर सुरक्षा। ठीक है, और ये जो समझौता किया गया है, भारत की एक कंपनी है CERT इंडिया। ये कंपनी जो है भारत की, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, यानी जो भारत में साइबर अटैक होते हैं या साइबर सुरक्षा से जुड़ी कोई भी समझौते जानकारी होती है, वो सब इसी टीम के माध्यम से की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका सूरीनाम, ऑप्शन नंबर बी गेवान, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस, और ऑप्शन डी है आपका मालदीव। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सूरीनाम, ऑप्शन नंबर ए।
सूरीनाम के विषय में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यह भारत के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसमें हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, यहाँ लगभग 23% के आसपास हिंदू आबादी है सूरीनाम में, और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। हाँ जी, दक्षिणी, ये ब्राज़ील के साइड वाला जो ब्राज़ील के साइड में जो प्रशांत महासागर वाला जो हिस्सा है उसके पास स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु ने किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया है? नंबर ए जयललिता, बी वेलुथलाइवा, सी के कामराज और डी वेंकट रेड्डी। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा के कामराज। दोस्तों के कामराज तमिलनाडु के 3 बार सीएम रह चुके हैं, 3 बार सीएम रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनकी 117वीं जयंती पे इन्होंने ये घोषणा की कि इस दिन को हम शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर हर जागरूकता अभियान चलाया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या राजस्थान? आपका सही आंसर होगा तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो साइबर अटैक हो रहे हैं उसको रोकने के लिए साइबर हर अभियान चलाया है, क्योंकि इस साइबर हर अभियान के तहत यदि कोई भी महिला या बच्चा शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, जो है हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? देखिए, राज्य की महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यनारायण, इनका अभी निधन हुआ है। किस राज्य की थी? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। आपका राइट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। इनका कोरोना के चलते निधन हो गया है। हाँ जी, कोरोना बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की इम्पोर्टेंट बुक है पहली जिनमें से है आपकी एक था डॉक्टर एक था संत। ये बुक देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरे चांस हैं। एक था डॉक्टर एक था संत बाय अरुंधति रॉय। ठीक है, और इसका जो अनुवाद किया है हिंदी में वो किया है अनिल यादव ने। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अरुंधति राय की बुक एक था डॉक्टर एक था संत का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अनिल यादव ने किया। क्लियर है। अगली बुक है आपकी द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। तो ये जो लिखी है, ये लिखी है मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।